हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में डायरेक्शन या निर्देशन पर चर्चा करेंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे। कोई भी प्रबंधक किसी भी संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जहां प्रबंध के अन्य सभी कार्यों को करता है, या ये कह दे कि वो नियोजन, संगठन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन करने के बाद वो निर्देशन संबंधी कार्य करता है। निर्देशन का कार्य एक ऐसा कार्य है जो प्रबंध के अन्य सभी कार्यों को अपने आप में समेटे हुए है, अर्थात अन्य सभी निर्धारित कार्यों को कैसे क्रियान्वित किया जाए या उसे अमल में कैसे लाया जाए, उसे कैसे एक्ट किया जाए, इससे संबंधित होता है। इसलिए सभी कार्य निर्देशन से जुड़े हुए हैं, इससे संबंधित हैं। ये बात हमें यहाँ अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। सामान्यतः निर्देशन का शाब्दिक अर्थ है आदेश निर्देश देना है, किंतु यदि प्रबंध के व्यापक रूप से इसके कार्य को देखा जाए, दृष्टिकोण से देखा जाए, तो प्रबंधक न केवल आदेश निर्देश देता है निर्देशन में, बल्कि वो कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करने, उनको उचित नेतृत्व देने तथा कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए जो हमने तय किए हैं उन सभी कार्यों के संबंध में, चाहे वो संगठन संबंधी है, चाहे वो नियोजन संबंधी है, उन सभी कार्यों को उसी मंशा से, उसी इच्छा से, उसी के अनुरूप किया जाए, इसके लिए आदेश निर्देश देता है, ताकि वो संस्था के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को पूरी क्षमता से कर्मचारी कार्य पूरा कर सके। फेमस थिंकर थियो हैमन ने बड़े ही सुंदर शब्दों में डायरेक्शन के बारे में बताया है कि नथिंग हैपन्स until and unless the car is put into gear and the accelerator depressed without the influence of directives, without guiding and overseeing subordinate, nothing or a best very little would be accomplished. आइए कुछ डेफिनेशन से इसको और व्यापक रूप में समझते हैं। तो थियो हैमन की डेफिनेशन क्या है, देखिए उसने कैसे इसको परिभाषित किया है। थियो हैमन के अनुसार निर्देशन में वे प्रक्रियाएं, वह सभी तकनीकें सम्मिलित हैं जिनका उपयोग निर्देश जारी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि समस्त क्रियाएं मूल योजना के अनुसार ही हो रही हैं। अर्थात ऐसी समस्त क्रियाएं, हम कहते हैं तकनीक, जो अलग अलग विभागों द्वारा निर्धारित हमारी मूल योजना के अनुसार कार्यों को क्रियान्वित किया जाए, उसके संबंध में जो आदेश निर्देश जारी किए जाते हैं वो डायरेक्शन के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। आइए दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। मार्शल ई डिमोक के अनुसार उन्होंने क्या कहा डायरेक्शन के बारे में। द हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द डायरेक्टिंग फंक्शन विच इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द कोर्स, गिविंग ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस, प्रोवाइडिंग द डायनेमिक लीडरशिप। उन्होंने कहा कि निर्देशन कार्य प्रशासन का हृदय है। अर्थात क्या है, जो निर्देशन है, डायरेक्शन है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का हार्ट है। इसमें कार्यविधि का निर्धारण करना, आदेश तथा निर्देश देना और गतिशील नेतृत्व प्रदान करना सम्मिलित होता है। इस प्रकार अपने कंक्लूड करते हुए कह सकते हैं कि निर्देशन में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनके द्वारा कर्मचारियों को आदेश निर्देश दिए जाते हैं, उनका मार्गदर्शन व नेतृत्व प्रदान किया जाता है, उन्हें कार्य को स्वेच्छा से पूरा करने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है, ताकि संस्था के कार्य वातावरण का निर्माण कर संस्थागत और व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। तो इस उद्देश्य से देखा जाए तो अपने कहते हैं ये एक निर्देशन जो है एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके साथ साथ अपने ये कहते हैं कि इट इज़ इंटीग्रेटेड फंक्शन, ये एक समन्वयकारी कार्य है जो प्रबंध के विभिन्न कार्यों को आदेश निर्देश के माध्यम से समन्वय के रूप में उसे निष्पादित करता है। इसके साथ साथ ये कहा जाता है कनेक्टिंग फंक्शन है, अर्थात सभी कार्यों को ये जोड़ने का फंक्शन करता है। यह एक बहुत व्यापक कार्य है क्योंकि सभी कार्यों में ये विद्यमान है और ये एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस है, अर्थात प्रारंभ से अंत तक ये कार्य चलता रहता है। और ये जहाँ तक संस्था के सामूहिक उद्देश्यों को प्राप्त करता है, इसके साथ साथ व्यक्तिगत उद्देश्यों को भी पूर्ति में सहायता प्रदान करता है।
इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो डायरेक्शन है ये रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज, ये मानवीय संसाधनों से संबंधित कार्य है, ये आपसी संबंधों को स्थापित करता है, या ये कह दें जो डायरेक्शन है ये इंटरपर्सनल रिलेशन और अपने कह दें जो कोऑपरेशन है इसको प्राप्त करने के में योगदान देता है, और ये व्यक्तियों का विकास करता है, उन्हें कार्य करने के बारे में इस प्रकार से निर्देशित किया जाता है जिससे व्यक्तियों की कार्यक्षमता का और व्यक्तियों का विकास होता है। और अंतोगत्वा ये कह दें कि ये जो है क्रिएट अपने करता है वर्क एनवायरनमेंट इन संस्था में, अर्थात किसी भी संस्था में कार्य वातावरण का निर्माण करता है। आइए स्टूडेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग देखते हैं कि निर्देशन का क्या महत्व है। तो इसमें आ जाता है ये कार्यों के निष्पादन को करने के लिए कोई भी संस्था के विभिन्न कार्य हैं उनको अपने सरलतापूर्वक और सफलतापूर्वक करने के लिए डायरेक्शन की हमें आवश्यकता होती है। जो वास्तविक कार्य हैं और जो योजनाएं बनाई गई हैं उनमें अगर कोई दूरी है तो उसको कम करने का, उसको अपने कहते खत्म करने का कार्य निर्देशन के माध्यम से किया जाता है ताकि योजना के अनुसार कार्य किया जा सके। जो अन्य प्रबंधकीय कार्य हैं, जो प्रबंध के दूसरे कार्य हैं, उन सभी कार्यों को वास्तव में योजना के अनुसार संपादित किया जाए उसमें यह कार्य करता है। इसके साथ साथ समन्वय प्रबंध का अलग कार्य है, लेकिन आदेश निर्देश द्वारा उसे प्रभावित किया जाता है, उसे प्रभावशाली बनाया जाता है डायरेक्शन के माध्यम से, डायरेक्टिंग के माध्यम से। मानवीय संसाधनों का डेवलपमेंट करना और उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करना ये उद्देश्यों के माध्यम से, डायरेक्शन के माध्यम से संभव होता है, निर्देशन के माध्यम से। इसी प्रकार उद्देश्यों की प्राप्ति करना, श्रमिकों का विकास करना, हम कह दें कि जो सामूहिक कार्य है या कोई परिवर्तन करना है संस्था में उसके लिए कर्मचारियों को तैयार करना, तो संस्था की सफलता के लिए इनका निर्देशन का बहुत अधिक महत्व या योगदान रहता है, इसकी भूमिका रहती है। आइए स्टूडेंट्स, डायरेक्शन की क्या स्कोप है, टेक्निक्स हैं या कंपोनेंट्स हैं, निर्देशन के क्षेत्र, तकनीक या घटक क्या क्या किसी भी नाम से पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसमें कई प्रकार के इसके तरीके हैं जिसके माध्यम से, या हम कह दें तकनीकें हैं जिसके माध्यम से निर्देशन को स्थापित किया जाता है। इसमें आदेश निर्देश द्वारा, ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन द्वारा, इसी प्रकार सुपरविजन कह दें, पर्यवेक्षण या निरीक्षण द्वारा, लीडरशिप द्वारा, नेतृत्व द्वारा किया जाता है आदेश निर्देश। इसी प्रकार मोटिवेशन द्वारा, तो मोटिवेशन एक ऐसी प्रक्रिया अपने कहते हैं जिसके अंतर्गत प्रबंधक अपने अधीनस्थों की इच्छाओं, भावनाओं और आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। तो जो भी मोटिवेशन में हमने कार्य किया है उसे आदेश निर्देश द्वारा और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इसी प्रकार हम ये कह दें कि जो कम्युनिकेशन है, संचार है, संप्रेषण है, इसके ये निर्देशन के लिए बहुत अधिक परम आवश्यक होता है। इसलिए इसमें जो हम आदेश निर्देश देते हैं इससे कर्मचारियों की जो भी समस्याएं हैं, सुझाव है, शिकायतें हैं, या हम कह दें अन्य प्रकार के उनके जो उन तक आवश्यक जो हमें कार्य करने संबंधी निर्देश देने हैं उसमें डायरेक्शन का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान रहता है और इसमें संप्रेषण उसको सफल बनाने में योगदान देता है। तो स्टूडेंट्स, ये था डायरेक्शन, निर्देशन, जिसको अपने समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।